The history of taxes and power of corporations. Romantic hero. Okay. 2,000 years later. सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 4 के बारे में। तो इसमें आप सबसे पहले जानो कि रॉबिन हुड कौन था। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि रॉबिन हुड एक रोमांटिक हीरो था जो कि अमीरों से पैसा चुरा के गरीबों को दिया करता था। तो बहुत से लोग इसे हीरो मानते हैं, लेकिन रिच डैड की नज़र में ये हीरो नहीं बल्कि एक क्रूक है। कहने मतलब एक बदमाश है, एक बिगड़ा हुआ आदमी है। तो द रीज़न द मिडिल क्लास इज सो हैवी टैक्स इज बिकॉज ऑफ द रॉबिन हुड आइडियल। अच्छा, इसमें ऐसा कहा है कि लोग इसीलिए कहते हैं कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों में बांटो। ऐसा नहीं है कि अमीर को टैक्स किया जा रहा है, टैक्स तो हो रहा है आप लोगों के साथ, यानी मिडिल क्लास के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रॉबिन हुड का आइडियल यहाँ पे काम कर रहा है। रॉबिन हुड का आइडियल क्या था? तो the reality is that the rich are not taxed, it's the middle class, especially the educated upper income middle class, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और अपर इनकम मिडिल क्लास है। मतलब कि जो पैसा कम नहीं कमाते, ज़्यादा कमाते, लेकिन वो मिडिल क्लास में ही आते हैं, उनको कहते हैं अपर इनकम मिडिल क्लास। तो जो पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा पैसा कमा रहे थोड़ा, वो ऐसे मिडिल क्लास को ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, जो कि वही पैसे दे रहे गरीबों को, ना कि अमीर दे रहे गरीबों को। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जाते थे टैक्स, जैसे किंग वगैरह लेते थे, जब वॉर होने वाला रहता था तब टैक्स लिए जाते थे, और वो भी सिर्फ रिच लोगों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉबिन हुड का आइडियल काम करता था। तो रिच डैड समझाते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो टैक्स आया था, टैक्स सिस्टम, वो सिर्फ अमीरों को पनिश करने के लिए लाया गया था, लेकिन एक्चुअली उससे पनिश कौन हो रहा है? मिडिल क्लास पनिश हो रहा है। तो मिडिल क्लास डेट क्रिएटेड ये दिस इज हाउ द मासेस वोटेड फॉर द लॉ एंड इट बिकम कॉन्स्टिट्यूएंटली लीगल। तो ये ज़्यादातर लोग अमीर होते नहीं है, कम लोग अमीर होते हैं, तो लोगों ने वोट किया कि टैक्स होना चाहिए या नहीं। तो ये रॉबिन हुड का आइडिया था कि अमीरों से पैसे ले गरीबों में डालो, ऐसा सिस्टम था, ऐसा लोग सोचते थे। ये लोग अच्छा समझते थे रॉबिन हुड को, आज भी लोग समझते हैं। तो उसी के चलते इस टैक्स सिस्टम को लाया गया, क्योंकि ज़्यादा लोग वोट किए कि लाओ टैक्स सिस्टम, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को दो, ऐसा कहना था। All that was intended to punish the rich. In reality, it won't be punishing the very people who voted for it. और इसमें जो वोट किए थे वो थे मिडिल क्लास, अपर इनकम मिडिल क्लास, उन्होंने वोट किया था। लेकिन रियलिटी हुआ था, मतलब वो उन्होंने किया था क्यों? क्योंकि वो पनिश कर सके रिच को। लेकिन रिच यहाँ पे पनिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे पनिश हो रहा है वो लोग जिन्होंने वोट किया था। यस, अपर इनकम मिडिल क्लास। तो आगे हम और भी जानेंगे टैक्स एंड कॉर्पोरेशंस के बारे में। कॉर्पोरेशन क्या होता है हमने ये भी नहीं जाना, ये भी हम जानेंगे। हाँ, चैप्टर 3 का मैं आपको थोड़ा सा बताया। तो चैप्टर 3 जो था कि ये माइंड योर ओन बिजनेस, उसका मेन क्या था, मेन कहने का मतलब क्या था चैप्टर 3 का। तो चैप्टर 3 के बारे में हम हल्का सा भी बता देता हूँ मैं आपको। तो चैप्टर 3 में था कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। तो ऐसा कहने का मतलब है कि ये आप अपना जॉब रखो, अपना डे टाइम जॉब, मतलब जो आप जॉब कर रहे हो उसे रखो, लेकिन साथ ही साथ एसेट्स में भी इन्वेस्ट करो, एसेट्स खरीदना शुरू करो। जॉब रहते रहते एसेट्स खरीदो, बढ़िया बढ़िया एसेट्स। और मैंने आपको बताया कि कौन से एसेट्स आपको खरीदने हैं। आप जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हो, बाय व्हाट यू लव, ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे भी जाके देख सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लेट आया था तो उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।